I am not SEBI registered. I am just sharing my views here for my friends, which wish to take my help. Do trade or invest at your own risk. I'm not responsible for any losses and won't claim anything from your profits either. Be aware of what you are trading and take financial advices from your advisors before jumping in. हाय एवरीवन, लास्ट वीक हमने 3 जुलाई इंट्रो की थी। उसमें से ये इतना जो है वो एज पर हमारी रेड लाइन ही चल रहा है मार्केट, और यहाँ से आगे का बाकी है। जो कि ऊपर जाना होगा तो यहीं से सपोर्ट लेकर जाएगा, और नीचे जाना है तो उसके लिए भी 2 ऑप्शन हमने लास्ट वीक जो देखे वही हैं। इसलिए इस वीक का सबसे बड़ा अपडेट तो यही है, इंडेक्स पर कोई नई अपडेट नहीं है। जो पुरानी लाइन है वही हमें आगे के लिए काम आएंगी, क्योंकि आप देखें तो क्लोजिंग भी उसने उसी लेवल के आसपास ही दी है, थोड़ा थोड़ा हाई बना जा गया, और 400 के आसपास 465 के आसपास ही क्लोजिंग मिलती आई है। इसलिए इंडेक्स में कोई चेंजेस नहीं है। जो डायरेक्शन पहले ड्रॉ की है वही चलती रहेगी। बॉलिंजर बैंड देखे तो उसमें भी हम अपर बैंड के पास है, यानी अगर नीचे आना होगा तो मिडल बैंड तक आएंगे। इसके लिए हमारा सपोर्ट यहाँ पे जो रुकावट का काम कर रहा था वही सपोर्ट का काम करेगा। इसके अलावा वीकली चार्ट ओवरबॉट नहीं है, पर जाने की तैयारी है। यहाँ पे ब्रेकआउट जैसा दिख रहा है, और मंथली पे तो हम ओवरबॉट ही चल रहे हैं बहुत टाइम से। ये हो गया इंडेक्स का। अब क्योंकि इंडेक्स के बारे में बात नहीं है ज़्यादा, इसलिए एफएनओ के बारे में बात करते हैं। पिछले हफ्ते मैंने बताया था किस तरह 4 जून को मेरा जो एनुअल प्रॉफिट था वो मुझे लॉस में दिख रहा था। ये रही मेरी इस साल की जर्नी। यहाँ पर देखिए तो एक्सपायरी तक मैं होल्ड करता हूँ जनरली, और एक्सपायरी के दिन ही लॉस लेता हूँ। तो ये सारे जो गुरुवार के हैं वो सारे रेड हैं। अब क्या बदला है पिछले महीने, देखिए यहाँ पे लॉस ज्यादा है, प्रॉफिट भी ज्यादा है, पर छोटे छोटे हैं, लॉस बड़े होते हैं, और नंबर ऑफ ट्रेड वो ज्यादा रहते हैं, फिर भी मुनाफा कम होता है। अब क्या है, लॉस कम लेना है, ट्रेड कम हो गए हैं, पोजीशन कम हो गई है। यहाँ पे तो सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। यहाँ पे भी एक ही लॉस है जो 24,000 का है। सामने 16,000 और ऐसा प्रॉफिट है। इसे निकालने के बाद बाकी सब प्रॉफिट बचता है। इसलिए जैसे जैसे आप सीखते हैं वैसे वैसे आप कम ट्रेड करते हैं, जो आप ब्रोकरेज और बाकी चार्जेस भरते हैं वो कम करते हैं। अब शुरुआत से बात करें तो 15 जून 21 से 22 के बीच में सबका मैंने रिपोर्ट निकाला है। तो मैंने शुरुआत की थी फरवरी में। पहला साल मेरा लॉस में था। वो इसलिए था क्योंकि मैं नया था तो ऑप्शन बाइंग ही कर रहा था। जब तक मैं समझा ऑप्शन सेलिंग से ही काम बनता है, तब तक मैं लॉस करता गया। उसके 1 साल बाद, यानी जून 22 से जून 23 तक, यानी दूसरा साल, तब 1 पॉइंट समथिंग है अपना प्रॉफिट। ये दूसरे साल का है। और तीसरे साल का जो इस वक्त हम उसमें देख रहे हैं अपने रिपोर्ट में,
क्योंकि ये 360 डेज का होता है, इसलिए इसकी शुरुआत 21 जून से हो रही है। ये हो गया प्रूफ कि मेरा जो रिपोर्ट है वो नकली नहीं है। इसमें चार्जेस लगभग 50,000 जितने हैं, जो कि ज्यादा है, उसे मैं कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। फाइनेंशियल ईयर वाइज देखें तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 1.89, करंट फाइनेंशियल ईयर यानी अभी सिर्फ अप्रैल से अभी तक यानी 3 महीने हुए हैं, इसमें 90 है, क्योंकि मेरा प्रॉफिट जो है वो कैपिटल के साथ बढ़ता है, तो इसलिए। और पिछले जो रिपोर्ट हमने देखी उसमें भी देखा आपने, हर साल ऑलमोस्ट डबल होता है। इस वजह से इस साल भी हम पिछला जो रिकॉर्ड है उसे तोड़ देंगे। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इस बार पोजीशन वाली, वैसी मिस्टेक कम करने की और लॉसेस कम लेने की कोशिश करेंगे, तो आगे फ्यूचर ब्राइट है। जो लोग खुद एफएनओ कर रहे हैं उन्हें मैं यही सलाह दूंगा, सिर्फ ऑप्शन बाइंग से पैसा नहीं बनेगा। सेलिंग करना आपको सीखना होगा, और पूरे दिन स्क्रीन के सामने बैठ सकते हैं तो ही कीजिए, वरना बिल्कुल मत कीजिए। रही बात इक्विटी बाइंग की, तो इस वैल्यूएशन पे मेरा कोई व्यू नहीं है। मुझे अब मार्केट उसमें समझ में नहीं आ रहा है कुछ, इतना वैल्यूएशन पे कौन ले रहा है, क्यों ले रहा है, कितने लंबे टाइम के लिए ले रहा है, कोई आइडिया नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ लवली वीकेंड एंड प्रॉफिटेबल ईयर्स अहेड।